बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति 20 मई 2022। वरदान है, अकाल तक तो दिल तक नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले, प्रकृति की माया की भव। अकाल तक तो दिल तक नशीन बन, स्वराज्य के नशे में रहने वाले, प्रकृति की माया की भव। बाबा हम बच्चों को भविष्य का वार्निंग दे रहे हैं, साथ में उस जो वार्निंग के प्रोटेक्शन के लिए समाधान भी देते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चे भविष्य में प्रकृति और माया दोनों आपके ऊपर वार करने वाले हैं। प्रकृति माना आपके शरीर द्वारा आने वाले बीमारी, अपने ही हिसाब किताब, या तूफान आना, बारिश आना, या अर्थक्वेक होना, ये सभी प्रकृति से आपके ऊपर जो आने वाले विघ्न और परिस्थितियां। और माया, माया माना क्या है, ज्यादा पैसे कमाना है, घूमना है, वैरायटी भोजन खाना है, और मोह, लोभ, अहंकार, मैं ही राइट, ऐसे माया भी आने वाला है। इससे आपका मन का चैन, खुशी, सच्ची जिंदगी का जो स्वाद है ना, चला जाए। तो वो हमारे ऊपर असर न करे। माना भविष्य में आने वाला समय काल इस रूप में आकर आपको खा सकता है, माया के रूप में, प्रकृति के रूप में आ सकता है। तो उस माया के पंजे में हमको नहीं रहना है। अकाल, काल का प्रभाव मेरे ऊपर न असर न करे, क्या करना है। इस लौकिक में भी क्या करते हैं, बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बना के रखते हैं। क्यों? धूप, ठंडी, बारिश, या कोई मच्छर, या कोई भी अनवांटेड थिंग जिससे तन को प्रॉब्लम देती हो, वो अंदर न आए। जो भी आए दीवार तक आए, दीवार को लगे, उसके अंदर रहने वाले ये जो तन है उससे रहे। फिर उसके लिए क्या करना पड़ता है, अपने कमाई से अपना घर बना के, परिस्थिति आने से पहले ही स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बना के रखना पड़ेगा, कि ये शरीर को त्याग करने तक मैं सेफ रहूं। तो वैसे ही जैसे तन के ऊपर दुनिया का जो प्रभाव तन के ऊपर इफेक्ट करके डायरेक्ट और इनडायरेक्टली आत्मा के ऊपर असर करता है, ऐसे ही धन से, तन से, मन से, जन से भी मन को डिस्टर्ब करने वाले सिचुएशन, इंसिडेंट आएगा। अब दुनिया में देख, लेकिन वो सभी चीज आपके ऊपर कुछ असर न करे, अंदर आप एक रस स्थिति में रहे, भले बाहर कुछ भी हो, मौसम कुछ भी हो, अंदर आप सेफ है। क्यों? दीवार आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग दीवार, उसमें वो इतना एनर्जी है कि वो जो परिस्थिति का प्रभाव आपके पास तक आना था।
धन रूपी साधन के प्रोटेक्शन के लिए इतना आप संकल्प, कर्म, पुरुषार्थ कर रहे हो। मेरे बच्चे, मन भी साधन है ना, तो मन द्वारा भी माया, प्रकृति, चंद भी इफेक्ट दे सकते हैं। इसका प्रोटेक्शन क्या है? तो बाबा कहता है, दिल तक बाबा के दिल में बैठ जाओ। जो भी बच्चा माँ की गोद में बैठता है तो क्या होता है? बारिश माँ को लगे, मच्छर बैठेगा ना छोटे बच्चों के ऊपर, वो बच्चा रोता है, तो मच्छर भगाने का भी काम माँ का है। उनको भूख लगी है, वो रोता है, नहीं तो टाइम होते ही माँ को पता चलता है मेरे बच्चों को खिलाना है। भले खुद माँ 2 दिन भूखा रह सकती है, लेकिन बच्चों को टाइमली भोजन खिलाती है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, आगे जो बच्चे ऐसे सिचुएशन आने वाला है ना, वो आप अकेले फेस नहीं कर सकते। क्यों? आपके पास उतना शक्ति नहीं है, क्योंकि उतना हिसाब किताब है, उतना पावरफुल आ रहा है। आप वीक हो गए हो 2500 साल से, तो आपको प्रोटेक्शन चाहिए, इसलिए तो आप बिल्डिंग बनाते हैं ना। ऐसे ही जितना आप निरंतर बाबा की गोद में रहेंगे, पॉजिटिव कर्म करेंगे, ईश्वरीय सेवा करेंगे, आशीर्वाद देंगे, दुआ देंगे, वो जमा का खाता आपको प्रोटेक्शन पे लेकर आए। और कभी भी अपने मन को बाहर मत भेजना। क्यों? बाहर कोरोना रेडी है। पहले तो वैक्सीनेशन भी नहीं था ना, तो गवर्नमेंट भी कहते थे ना, बाहर मत जाइए, जितना होता है घर घर में रहिए। तो ऐसे ही मन को भी इतना सेफ घर में रखिएगा, घर में भी माँ की गोद में रखिएगा, उसमें भी माँ के पेट के अंदर में रहिए। जैसे 4 महीना छोटा बच्चा माँ के पेट में रहता है, एक माँ दूसरा ना कोई, उनको कुछ मालूम ही नहीं, मैं आंध्रा में हूँ या हैदराबाद में हूँ, बेंगलुरु में हूँ या चावल क्या है, सांभर क्या है, उनको कुछ भी मालूम नहीं, सिर्फ माँ मालूम है। बस इतना सुंदर बात है। अंदर जो रहने वाला बच्चा है ना, बड़ा होता ही जाता है, लेकिन जो भी उस बच्चे को जो एनर्जी मिलता है, उस फूड का स्वाद भी उनको मालूम नहीं, डायरेक्टली एनर्जी जाकर पहुँच रहा है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मैं इतना सेफ रखता हूँ, जितना आप बाहर आते हो ना, मन को बाहर भेजते हो ना, उतना गंदगी लग जाता है। इसीलिए सदा दिल तख्त नशीन माना सिंहासन के ऊपर बैठे। आज भी आप देखते हैं ना, जो सिंहासन पर बैठते हैं, कोई एक बैंक में मैनेजर होकर बैठते हैं या पॉलिटिकल लीडर बैठते हैं, तो उनको कितना नशा रहता है। तो आज भी आपको वो नशा रहना चाहिए। क्या नशा? आपके साथ में जो बाबा है ना, वो नशा और निश्चय। इससे, ऐसे निरंतर आप रहने से आगे जो प्रकृति और माया के ऊपर आप जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस सिंहासन से कभी भी नीचे नहीं उतरना है। अकाल तख्त नशीन आत्मा सदा रूहानी नशे में। तो चेक कीजिएगा आपको क्या नशा है। हाँ भाई जी, हमको भी नशा है। क्या नशा है? कि हम करोड़पति, हमारे पास कार है, हमारे पास जॉब है, हमारे पास क्या है, 2 बच्चे फॉरेन में हैं, बहुत अच्छा कमाई कर रहे हैं। तो बाबा कहते ये नशा नहीं, रूहानी नशा। मेरे पास शांति है, शुक्र है, मैं कमाई कर रहा हूँ, दान दे रहा हूँ, बाबा मुझे निमित्त बनाया है, मेरे द्वारा बाबा दे रहा है, वो रूहानी नशा। आपका पर्सनल कमाई का नशा, अपने बच्चों का, अपने पति का, अपने स्थूल शरीर का, ये नहीं। क्योंकि ये बच्चे, ये सभी छूट है, अंतिम समय में एक कुछ भी आपका
प्रोटेक्शन में आने वाला नहीं। आत्मा ने किया हुआ वही जो कमाई है ना, वो नशा ही आपको अंतिम समय में हेल्प होगा। कभी आपका पति का पैसा, बच्चों का पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। लेकिन आपने कमाए हुआ पैसे ना किसी को चाहिए तो आप दे सकते हो क्योंकि आपने कमाई की है ना। तो ऐसी रूहानी जो नशा, जो बैंक बैलेंस आपको दिखाई देता है, याद रखिएगा, सूल गहने पूछने के लिए कोई आएँगे, पैसे पूछने के लिए आएँगे, कार पूछने के लिए आएँगे, बिल्डिंग पूछने के लिए आएँगे, क्योंकि वो दिखाई देता है। लेकिन रूहानी नशा दिखाई नहीं देता है ना, कितना है आपको ही मालूम है। तो वो नशे में रहना, लेकिन नशा कब बढ़ता है? बैंक बैलेंस ज़्यादा होता है, साधन ज़्यादा होता है, जो सुख का जो चीज़ ज़्यादा होता है, उतना नशा बढ़ता ही जाता है। तो चेक कीजिएगा हर रोज़ योग में, कर्म में रूहानी नशा बढ़ रहा है। ऐसा नहीं, हम तो पहले नीचे बैठते थे, अभी मेटल का चेयर आ गया, अभी 50,000 का सोफा के ऊपर बैठे हैं, वो नशा नहीं। नो, रूहानी नशे में इतना मस्त ईश्वरी सेवा और ईश्वर सेवा कर रहे हैं। ऐसे राजा बिना नशे के राज्य नहीं चला सकता। ऐसे आत्मा यदि स्वराज के नशे में नहीं, तो कर्मेंद्रिय रूपी प्रजा पर राज नहीं कर सकता। आत्मा को भी क्या चाहिए? नशा चाहिए, है ना? शरीर को भी कर्म करना है तो भोजन का एनर्जी चाहिए। तो आत्मा का नशा क्या है? परमात्मा आपको इतना यूज करता है ना, अंदर से खुशी होती है, बाबा थैंक। जैसे कि दारू अंदर जाता है तो नशा चढ़ता है। आज तो ड्रग्स आया है, अंदर जाते ही नशा आता है। सिगरेट स्मोकिंग करते ही जो है नशा आता है। पोस्ट आते ही नशा आता है। पैसे ज़्यादा होते ही नशा आता है। तो वैसे ही जितना भगवान आपको साधन के रूप में बड़े-बड़े कार्य में यूज़ करता है, हाई लेवल पोस्ट देता है, उतना नशा आपको आपका बढ़ता ही रहता है। इसीलिए अकाल तख्त नशीन तो दिल तक नशीन बनो, तो इसी रूहानी नशे में रहो, तो कोई भी विघ्न समस्या आपके सामने आ ना। जैसे कि सिंहासन के ऊपर बैठेंगे ना, तो माया आकर दूर से ही चला जाएगी। क्यों? अब कहाँ बैठे? आप चाहिए तो देख लीजिए, जो भी महिलाएँ हैं ना लेडीज़, अकेले जाएँगी तो अलग-अलग लोग अलग-अलग दृष्टि से देखते हैं। आपके साथ आपका पति है या पिता है, तो वो देखेंगे नहीं। वो भी आपके साथ जो पति या पिता है, पुलिस ऑफिसर है या बहुत अच्छा पावरफुल है, तो क्या करते हैं? उनको देखकर डरते हैं ना। इसीलिए बच्चे भविष्य को मन में रखते हुए अभी से ही बाबा के दिल तक में रहना, हाथ पकड़ना नहीं, उनके साथ में चलना नहीं, उनसे बात करते रहना नहीं, उनके दिल में रहना। और सदा जिसके दिल में रहे हो ना, उस दिल की तरफ, उस व्यक्ति की तरफ देखते रहे। हम कभी-कभी लौकिक में क्या करते हैं ना, माँ के गोद में बैठते हैं, लेकिन अटेंशन कहाँ रहता है? सीरियल देखना, व्हाट्सएप देखना, गूगल देखना, मैसेज पोस्ट करना। बैठे तो वहाँ है, लेकिन अटेंशन उस तरफ। तो बाबा कहते हैं बच्चे नशे में बैठो दिल में, लेकिन जिसके दिल में बैठे हो ना, उसकी तरफ अटेंशन रखकर वो नशे को बढ़ाते। प्रकृति और माया भी वार नहीं कर, तो दिल तक पर बैठा है, क्योंकि प्रकृति और माया भी बाबा के बच्चे हैं ना, वो पिता के आगे डरते हैं, है ना? तो तख्त नशीन बनना अर्थात सहज प्रकृति जीत और माया जीत। तो बाबा सिंपल बात कहते हैं बच्चे, माया वार करती है ना, उसके साथ झगड़ा मत करो। सिंपल। एक छोटा सा बच्चा अकेले चलता ही रहता है, एक कुत्ता आता है, भौंकता है, काटने के लिए भाग कर आता है, क्या करे? पत्थर लेकर फेंके,
एक लकड़ी लेकर उसको भगाने के लिए चले, क्या करना है? वापस भाग कर आ जाना और जो माँ है ना पीछे, उसकी गोद में बैठ माँ को देखते ही वो कुत्ता क्या करेगा, भौंकना कम करेगा और चुपचाप कर इसीलिए आप माया को भगाने का पुरुषार्थ कर्म प्रयत्न मत करना। दूसरी बात, जितना तट पर बैठे हो उतना सेफ रहेंगे। लेकिन हमको क्या होता है ना थोड़ा समय के बाद थोड़ा-सा नीचे जाकर तो देखूँ, क्योंकि कुत्ते का भौंकने का साउंड तो नहीं आ रहा है। नीचे आ जाते हैं, माया ऐसे बाहर बैठी रही थी, आप कर दें। इसलिए एक चांस मत लेना कि उनकी गोद से नीचे उतरने की, क्योंकि वो कुत्ता आपको काट सकता है। जब काट लिया तो 8 इंजेक्शन लेना ठीक है? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा सेफ जगह है, बाप की गोद उसके अंदर में रहना, आपका सारा प्रोटेक्शन बाबा करें। स्लोगन संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आत्मशक्ति की उड़ान भरते रहो। हमारे मन में बहुत संकल्प आता है, ये करना है, वो करना है, लेकिन ज्यादातर संकल्प है ना साकार ही नहीं होते। संकल्प तो अच्छा रहता है, शुभ भावना, शुभ कामना युक्त ही रहता है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होता, नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें आत्मिक शक्ति नहीं। इसलिए क्या होता है, अभी आपके पास तो इच्छा है, कार लेना है, बिल्डिंग लेना है, गहने लेना है, कपड़ा लेना है, लेकिन वो लेने के लिए पैसा तो चाहिए। बाबा कहते हैं, बच्चे ऐसे ही जो आपके मन में संकल्प आता है, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, वो साकार होना, सफल होना, उसके लिए आत्मिक शक्ति बढ़ते रहिएगा। जैसे कि बलून जितना हवा डालते ही उड़ता ही रहेगा ना। तो रूहानी नशे से, रूहानी शक्ति से आप इतना उड़ेंगे, इतना इजी हो जाएगा, समस्या नीचे ही रह जाएगी। इसीलिए क्या करना है, आत्मिक शक्ति को उड़ान भर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तुर पैसे की शक्ति लोगों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन अंतिम समय में लोग आपके पास आएंगे ना, आपका धन आपके साथ में आएगा। आज देख रहे हैं यूक्रेन में इतना भी पैसा है, सब वहां ही छोड़कर और कोई जगह पर भाग रहे हैं। अंतिम समय में कोरोना में आपने देखा 50 किलोमीटर वाले भी आपके पास नहीं आ रहे हैं, आ सकते हैं। आपके पास पैसा है लेकिन हॉस्पिटल जा नहीं सकते। इसे तो रिहर्सल बाबा ने दिखाया है, रामा ने दिखाया है। तो उस समय क्या, अभी देखिए सिंपल एक क्वेश्चन आप मैं आपको पूछ लेता हूँ। आज दुनिया में जितना भी लोग मोबाइल को एडिक्ट हो गए, तो 2 महीना इंटरनेट नहीं है, तो वो सारे लोगों का हालत क्या होगा? सारा दिन मोबाइल के साथ में क्या होगा? क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है समझ लीजिए, इंटरनेट नहीं है, तो हालत क्या होगा? किसके साथ टाइम पास करें, इतना टेंशन बढ़ जाए। तो ये जो विनाशी साधन को हम अपना रहे हैं ना, यही अंतिम समय में दुख होता है। लेकिन बाबा अविनाशी, उनके साथ रहना सीखो, तब देखो बाबा कितना प्रोटेक्शन देता है, कितना यूज करता है। तो क्या होता है मालूम है, कोरोना आने दो ना, घर में बैठकर तपस्या करेंगे, रूहानी नशे को बढ़ाते चलेंगे, बस करके तो देख लीजिए, आपने तो देख लिया है, किया भी है, तो उसको अभी आगे बढ़ाना है, रूहानी नशे की तरफ आगे बढ़ना है। इतना दिन बाबा ने, रामा ने आपको लेसन सिखाया है, इससे लेसन सीखो और बुद्धू मत बन, बुद्धिमान बनना। जितना रूहानी नशा चढ़ता ही जाएगा, स्थूल पैसे, स्थूल साधन,
स्टूल पोजीशन, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आता ही रहेगा, जितना आपको ज़रूरत हो। ज़्यादा रखेंगे तो एक ना एक दिन विनाश हो जाएगा, तो मन में दर्द होगा, ज़्यादा रखा था चला गया, ठीक है?